हाँ जी दोस्तों, प्रो कबड्डी खेलते हो और प्रो कबड्डी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट बनाना चाहते हो, स्पेशली आज के मैच में जो कि दोस्तों एलिमेंटर वन रहने वाला है, जो कि दबंग दिल्ली वर्सेज पटना पायरेट्स के बीच में होने वाला है। बहुत ही शानदार मैच होने वाला है, जहां पर आपको बड़े नाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको एक तरफ देखने को मिलेंगे सचिन तंवर, जो कि पटना का स्टार रेडर देखने को मिलेगा। वहीं दबंग दिल्ली की तरफ से केवल एकलौता प्लेयर देखने को मिलेगा, आसू मलिक, यानी कि रेडिंग सेक्शन में, जो कि पूरी जिम्मेदारी को हैंडल करने वाला है। तो किस प्रकार से आज प्लेयर्स को मैनेज करना है, स्पेशली फैंटेसी के अंदर, जहां पर हमें क्रेडिट का भी काफ़ी ज़्यादा इश्यू आने वाला है। तो क्या हमें आज के मैच में स्मॉल लीग खेलना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर करके बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों ग्रैंड लीग के नज़रिए से देखा जाए तो ये वाला मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन बनाने में काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और जब जब कबड्डी के मैच के अंदर हमें चैलेंजेस मिलते हैं, वो मैच हमारे लिए ग्रैंड लीग के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें क्लैश थोड़ा कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हाईली चांसेस होता है हमें एक अच्छा प्राइज मनी विन कर पाएँ। तो आज के मैच में अगर आप ग्रैंड लीग में बढ़िया प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो भाई दिल्ली वर्सेस पटना के इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आपको कुछ ऐसे बेहतरीन प्लेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनका सिलेक्शन परसेंटेज आपको काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलेगा, साथ ही उनका क्रेडिट है वो भी थोड़ा सा लो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे प्लेयर बनेंगे आज के मैच में जो कि आपको क्रेडिट मैनेज करने में भी हेल्प करेंगे, साथ ही फैंटेसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दिलाने में भी हेल्प करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों उन प्लेयर्स के बारे में जो कि आज के मैच में थोड़ा सा यूनिकनेस लेके आने वाले हैं। तो उनके अंदर सबसे पहला नाम मैं रिकमेंड करूंगा, देखो विशाल भारद्वाज। देखो 13.5 क्रेडिट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कॉर्नर की पोजीशन पे खेलने वाले एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। तो देखो मैच भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देखो आज का जो मुकाबला रहेगा, जो टीम विन करेगी वो खेलेगी सेमीफाइनल वन। तो दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही ज़्यादा डू डाई वाला मैच आप मान के चल सकते हो। और दोनों टीमों का अगर कंपैरिजन किया जाए, यानी कि तुलना की जाए, तो आपको देखने को मिलेगा दबंग दिल्ली का टीम है, उसके ऊपर आपको इतना ज़्यादा बिलीव नहीं आएगा कि ये टीम आज तक यहाँ पर पहुंची कैसे। ठीक है, क्यों बिलीव नहीं आएगा? क्योंकि उसका पूरा जिम्मेदारी एक ही प्लेयर के ऊपर टिकी हुई है, जो कि है आपको आसू मलिक देखने को मिलेगा। स्पेशली मैं रेडिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों। रेडिंग में एक ही बंदे के ऊपर जब जिम्मेदारी आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो टीम फंस सकती है। तो उसी के आधार पे हम टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, किसके फेयर में? पटना के फेयर में। साथ ही हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे जहां पर हम आसू मलिक को थोड़ा सा लीड रोल देंगे, यानी कि आसू मलिक वन साइडेड अच्छा परफॉर्म करे। साथ ही जो उनके कॉर्नर है स्पेशली दोनों ही मजबूत हैं, दिल्ली के विशाल भारद्वाज और योगेश दहिया, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल के साथ में खेल भी रहे हैं। स्पेशली योगेश की बात करूं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस सीज़न, और किस तरह का परफॉर्मेंस आज के मैच में देने वाले हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, विशाल भारद्वाज एक यूनिक प्लेयर बनेंगे, सिलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। तो कहीं ना कहीं आज के इस मैच के अंदर आपको इसका एक्सपीरियंस यूज करते हुए दबंग दिल्ली की टीम देखने को मिलने वाले। साथ ही हमें फैंटेसी में भी इस प्लेयर का इस्तेमाल करना ही करना है। सेकंड देखो, अभी अनएक्सपीरियंस प्लेयर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कहूँगा इनका जो पोजीशन है प्लस में इनका जो टीम का माहौल है, तो कहीं ना कहीं इन प्लेयर्स को सपोर्ट जरूर मिलेगा। देखो पहला है अंकित, देखो युवा प्लेयर है, हालांकि देखो चैलेंज किसके सामने? आसू मलिक के सामने जरूर रहने वाला है इसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंकित एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट वाले प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अटैकिंग खेलते, तो कहीं ना कहीं आसू मलिक जो कि है इनको फंसा भी सकते हैं। इस बात को इनको समझना पड़ेगा। लेकिन टीम का जो माहौल है, यानी कि जो टीम का बैलेंस है, सचिन तंवर है इनके पास में, मंजीत है, फिर सुधाकर है, तो कहीं ना कहीं रेडिंग डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। साथ ही अगर सपोर्ट की बात करूँ तो इनके पास में कृष्ण धुल देखने को मिल जाते हैं, मयूर कदम जो कि राइट कवर की पोजीशन पे खेलेंगे, तो इनके पास में सपोर्टिव रेडर्स भी हैं, डिफेंडर्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं अंकित के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आने देंगे। अंकित को ही मैंने क्यों रिकमेंड किया आपको? क्योंकि देखो दिल्ली की तरफ आप देखोगे ना, वो पूरे स्क्वाड को उठा के देखोगे ना, तो इनके पास में कंटिन्यू राइट रेडर्स ही देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लेफ्ट कॉर्नर का प्लेयर है उसके जिम्मेदारी आज बढ़ने वाले, तो जो कि अंकित रहने वाला। तो कहीं ना कहीं देखो अंकित के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि कंटिन्यू इन्हीं के ऊपर मैक्सिमम अटैक होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि जब जब डिफेंडर से गलतियां होती है तो उसके ऊपर प्रेशर जरूर आता है। आसू मलिक एक ऐसा प्लेयर है जो कि कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करता है।
तो इसी वजह से इनके ऊपर प्रेशर जरूर रहेगा। लेकिन चैन के साथ में आपको मयूर कदम देखने को मिलेंगे, इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। साथ ही देखो ये दोनों ही प्लेयर आपके लिए क्रेडिट मैनेज करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले। वहीं दिल्ली के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो भाई आप मोहित को रोटेट कर लेना, किसके साथ में, अंकित के साथ में, क्योंकि दोनों ही प्लेयर ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों को रखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, स्पेशली फैंटेसी एप्स में जहाँ पर आप दो ही ऑलराउंडर रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको उस सिचुएशन में फिर आप दबंग दिल्ली के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, वहाँ पर आपको ये प्लेयर रोटेट करने पड़ेंगे। तो किस तरह से कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना है, किस तरह से कॉम्बिनेशन को बनाना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे जस्ट पहले हम बात करेंगे दोस्तों मैट की पोजीशन के बारे में। मैट की पोजीशन को किस तरह से आपको समझना है, किस तरह से मैट की पोजीशन हमें हेल्प करेगी आज के मैच के अंदर, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों एक बड़ा गिव अवे रहने वाला है इस मैच के अंदर आपके लिए, क्वेश्चन गिव अवे रहने वाला है, जिसके अंदर आपको कैश प्राइस तो मिलेगा, साथ ही एक टी शर्ट विन करने का मौका भी मिलने वाला है, जो कि रहने वाली है पुनेरी पल्टन की टी शर्ट आपको देने वाला हूँ दोस्तों। दो भी भाई फर्स्ट कमेंट करेगा, स्पेशली राइट आंसर, नोट फर्स्ट कमेंट, वीडियो के ऊपर सही आंसर देगा, जो क्वेश्चन मैंने वीडियो में पूछा है उसका पहला जवाब देगा, और जिसका सही जवाब रहेगा उसे वो टी शर्ट मिलेगी, साथ ही कैश प्राइज मिलेगा, और बाकी के 4 विनर रहेंगे उनको ओनली कैश प्राइज मिलने वाला। तो सही जवाब देने की आप जरूर कोशिश कीजिएगा। उससे पहले हम मैट की पोजीशन को समझ लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन को ऊपर भी नज़र डालने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे जो कि टीम है पटना के रेडर्स के बारे में। तो देखो पटना की रेडिंग डिपार्टमेंट में आपको 2 राइट रेडर देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग सेवन में आप देखोगे तो सचिन तंवर और मंजीत कंटिन्यू खेलने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ठीक है। साथ ही अगर आप बात करूँ थर्ड रेडर के तौर पे आपको एम सुधाकर जरूर खेलते हुए नजर आएंगे स्टार्टिंग सेवन में, क्योंकि थोड़ा सा वेराइटी लेके आते हैं, लंबी हाइट के प्लेयर हैं और एक डिफरेंट साइड से रेडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम के ऊपर अलग से प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास में और ऑप्शन भी हैं, ये पटना की टीम के पास में काफ़ी युवा रेडर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, तो उनका यूज भी किया जा सकता है, लेकिन हाईली पॉसिबिलिटी यही रहने वाली, ठीक है। अभी देखो इसके आधार पे हम बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखो विशाल भारद्वाज के पास में कंटिन्यू देखने को मिलेंगी, कॉर्नर पे खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सचिन भी काफ़ी ज़्यादा डीप खेलना पसंद करते हैं, जहाँ पर बोनस काफ़ी अच्छा लेते हैं, साथ ही टो टच काफ़ी लगाने की ट्राई करते हैं। मंजीत हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डीप खेलते हैं, क्योंकि बोनस के लिए काफ़ी ज़्यादा हमेशा ही ट्राई करते हुए नजर आने वाले। तो इस सिचुएशन में आपको देखने को मिलेगा विशाल भारद्वाज के पास में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज बनने वाली है। विशाल भारद्वाज हमेशा ही एंकल बहुत ही अच्छा लेता है, तो कहीं ना कहीं विशाल भारद्वाज आज के मैच में चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो या फिर ग्रैंड लीग खेल रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आपके लिए ये बंदा इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है। सेकंड कहूँगा योगेश हमारे लिए एक अच्छी चॉइस बनने वाला है, क्योंकि योगेश प्लस तो एक तो लेफ्ट राइटर अगर खेलेगा तो योगेश के पास में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। इसके अलावा भी अगर बात करूँ तो योगेश अच्छा खासा ब्लॉक भी लेता है, यानी कि सामने से जो राइट राइडर आता है उसको काफ़ी अच्छा ब्लॉक करके डिफेंड भी कर रहा है, तो वो भी एक इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिखी। और इसके अलावा अगर डिफेंड शॉर्ट होता है, यानी कि 4 का डिफेंस रहता है, या फिर 3 का रहता है, या फिर 5 का रहता है, तो उस सिचुएशन में योगेश दहिया काफ़ी अच्छे टैकल निकालते हुए नजर आए हैं। इस सीज़न आपको देखने को मिले हैं काफ़ी ऐसे मैचेस में सोलो टैकल भी करके दिखाया है, तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा दमदार रहने वाला है। तो इस बंदे के ऊपर ज़रूर आपको नज़रें बना के रखनी है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर आपको दबंग दिल्ली की साइड से एक और डिफेंडर देखने को मिलेगा, मोहित। हालांकि देखो ग्रैंड लीग में रोटेट तभी करना है जब आप दबंग दिल्ली के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, क्योंकि मोहित आपको राउंडर सेक्शन में देखने को मिलेगा और वहीं से आपको रोटेट करना पड़ेगा एक बड़े नाम को ड्रॉप करके, ठीक है, जहां पर आपके पास में ऑप्शंस बनेगा अंकित का, ठीक है। तो मोहित को आप ट्राई कर सकते हो कौन सी कंडीशन में, जब आप सचिन और मंजीत में से किसी एक को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हो, या फिर दोनों को ही ड्रॉप करके आप फुल्ली कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हो दबंग दिल्ली के फेयर में, स्पेशली डिफेंस फेयर कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हो, तो विशाल भारद्वाज, मोहित और योगेश दहिया तीनों को आप अपनी फैंटेसी टीम में इंक्लूड कर सकते हो। सामने से सुधाकर या फिर इन दोनों में से किसी एक को आप अपनी फैंटेसी टीम में रख के आप चल सकते हो। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन को आप मैनेज कर सकते हो। आपको मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर सेकंड बात करूं तो देखो दबंग दिल्ली की साइड से 3 राइट रेडर देखने को मिलेंगे, तीनों की स्किल भी डिफरेंट देखने को मिलेंगी। हालांकि देखो 20 से 22 रेटिंग तो आपको हर मैच में देखो आसू मलिक ही करते हुए नजर आए हैं। स्टार्टिंग के मैचेज में नवीन इनका काफ़ी ज़्यादा साथ देते थे, यानी कि नवीन 20 करते थे तो आसू मलिक आपको 15-17 रेड करते हुए नजर आते थे। तो दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी रहती थी दबंग दिल्ली की। लेकिन नवीन जब से इंजर्ड हुए हैं तो पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर है, आसू मलिक के
के ऊपर है, क्योंकि देखो कंटिन्यू रेड करके हैं और आपको मैक्सिमम पॉइंट निकालने की ट्राई करते हैं हर बार। वहीं बात करो देखो मंजीत की और मिट्टू महेंद्र की, दोनों ही क्वालिटी प्लेयर है मानता हूँ, लेकिन इस सीज़न इन दोनों ने बुरी तरीके से निराश किया है अपनी टीम मैनेजमेंट को भी, अपने फैंस को भी, साथ ही अपने आप को भी, क्योंकि देखो बहुत ही दमदार प्लेयर है। लास्ट सीजन आपने देखा होगा मंजीत काफ़ी अच्छा खेले थे दबंग दिल्ली में, एज ए थर्ड रेडर के तौर पर खेलते थे जब जब इनको लेके आया जाता था एज ए सब्स्टिट्यूट के तौर पे, या फिर इनको कभी कभी स्टार्टिंग 7 में भी इंक्लूड किया जाता था। तो ये बंदा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया जाता, यानी कि 7 रेड मारता था तो उसके अंदर 5 से 6 पॉइंट हमेशा लाने की ट्राई करता था, यानी कि हमेशा टच पॉइंट लाने की ट्राई करता था या फिर बोनस लाने की ट्राई करता था। वहीं मित्तू महेंद्र की बात करूँ, हरियाणा स्टीलर्स की साइड से खेलते थे, तो आपको ने देखा होगा एज ए लीड रेडर के तौर पे खेलते थे। हर मैच के अंदर 15-15 20-20 रेड मारते थे, जिसके अंदर टच पॉइंट लेके आते थे, 10-12 टच पॉइंट लेके आते थे। तो उस सिचुएशन में आपको देखने को मिलेगा, इसी वजह से इनके ऊपर दाव खेला था, 60 से 70 लाख रुपए में इनको खरीदा भी था। पुरानी बातें दोस्तों मैं आपको इसलिए रिफ्रेश कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्लेयर की क्वालिटी का पता चले, क्योंकि आप उनका जो परसेंटेज है उनके ऊपर ना फोकस करें, उनकी स्किल के ऊपर फोकस करें। तो दबंग दिल्ली के फेवर में कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हो तो देखो मित्तू महेंद्र या फिर मंजीत, इन दोनों में से भी आप रोटेट जरूर कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपके लिए सामने इस पॉइंट रखा है। बड़ा मैच है तो देखो प्लेयर है अपने ऊपर झांकेगा जरूर, अपने आप को महसूस करेगा, क्या पता बड़ा परफॉर्मेंस दे दे, तो वही चीज़ें हमें ग्रैंड लीग में हेल्प कर सकती हैं। तो इन दोनों प्लेयर के ऊपर भी आपको मुख्य रूप से फोकस करके चलना है, क्योंकि देखो सामने से अगर आप देखोगे ना तो इनका जो राइट कवर है और लेफ्ट कॉर्नर है दोनों ही युवा हैं। हालांकि देखो परफॉर्मेंस दोनों ने ही बेहतर दिया है, युवा प्लेयर है, परफॉर्मेंस कंटिन्यू दे रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या पता जो बड़ा मैच होता है उसके हाई प्रेशर को ना झेल पाएं और उस प्रेशर सिचुएशन की वजह से जो गलतियां होती है वो कंटिन्यू कर दें। तो इसी वजह से मैंने आपके सामने ये पॉइंट रखा है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम मैच को साइड में रख के चलें, यानी कि जो प्रेशर सिचुएशन है उसको साइड में रख के चलें, और अगर मैच की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम बात करें, देखो अंकित की पोजीशन इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मयूर कदम का भी इंपॉर्टेंट पोजीशन रहने वाला है, यानी कि ये दो प्लेयर आपके लिए फैंटेसी में इंपॉर्टेंट रहने वाले। पहला तो क्रेडिट सेव करके देंगे, सेकंड आपको क्या है जो कि फैंटेसी वैल्यू हाई लेके आते हैं, यानी कि दोनों के पास में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहने वाली। कॉर्नर पे अंकित के पास में ही प्रॉपर अटैक आने वाला है, और अंकित अगर डीप खेलते हैं तो कहीं ना कहीं मयूर कदम इनके ऊपर एडवांस टैकल जरूर करेगा, जो भी राइट रेडर आता है, तो कहीं ना कहीं पूरा अपॉर्चुनिटीज मयूर कदम या फिर अंकित के ऊपर रहने वाले। सेकंड देखो कृष्ण दुल हाई सेलेक्टेड प्लेयर है, यानी कि इनका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है, और साथ ही इनका क्रेडिट भी इसी वजह से आपको हाई देखने को मिलने वाला है। तो देखो पहला पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप दबंग दिल्ली के फेयर में प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना रहे हो भाई, तो देखो कृष्ण दुल आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। ध्यान से समझने की ट्राई करना, अगर आप दबंग दिल्ली के फेयर में प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो आसू मलिक की साइड से रेडिंग करेंगे, अंकित को आउट करेंगे, या फिर राइट रेडर कोई भी जाएगा कृष्ण दुल को आउट करेंगे, यानी कि इन दोनों को मैक्सिमम टारगेट करेंगे, तभी तो दिल्ली का जो पॉइंट है वो ग्रो करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर डिफेंस जैसे ही टूटेगा तो डिफेंस 3 का बचेगा या फिर 4 का बचेगा। उस सिचुएशन में देखो सोलो टैकल का जो जिम्मेदारी रहेगी वो कृष्ण धुल के ऊपर रहेगी, या फिर यहाँ से राइट कवर आउट होता है तो उस सिचुएशन में कृष्ण धुल ही राइट कवर की पोजीशन को संभालेगा। तो उस सिचुएशन में कृष्ण धुल के पास में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, किसको टैकल करने की, जो राइट रेडर आएंगे ना उनको टैकल करने की। अगर देखो भाई यहाँ से पटना का टीम अच्छा करता है, ध्यान से समझने की ट्राई करना, अगर पटना का टीम अच्छा करता है, स्पेशली देखो जो कॉर्नर है वो अच्छा करता है, स्पेशली देखो अंकित है, वो जाते ही राइट रेडर आता है उसके ऊपर एंकल अटैक करता है और उसको ग्रिप बना लेता है, पकड़ लेता है, सपोर्ट किसका आएगा, मयूर कदम का आ जाएगा, कृष्ण धुल का सपोर्ट आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट किसके खाते में गया, अंकित के खाते में गया। या फिर यहाँ से मयूर कदम ब्लॉक करता है तो कंटिन्यू, अगर यहाँ से पॉइंट दोनों ही प्लेयर यहाँ से कंटिन्यू पॉइंट स्कोर करेंगे तो देखो कृष्ण धुल एडवांस टैकल करने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा मैच है और बड़े मैच में अग्रेसिव न खेल के संभलने की ट्राई करेगा, और उस सिचुएशन में कृष्ण धुल एडवांस में नहीं जाएगा, और उस सिचुएशन में पॉइंट यहाँ से कृष्ण धुल को कम मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, किसके फेवर में, जब पटना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है उस सिचुएशन में ध्यान रखना। तो कृष्ण धुल को कुछ कॉम्बिनेशन में आप हटा सकते हो, जब आप पटना के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, किसे रख सकते हो, मयूर कदम को और अंकित को मैक्सिमम रख सकते हो, या फिर 3 डिफेंडर रख सकते हो। अगर आपके पास में क्रेडिट अवेलेबल है तो आप कृष्ण धुल के साथ में भी जा सकते हो। आई होप ये वाला पॉइंट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कॉम्बिनेशंस को रोटेट करने में, क्योंकि क्रेडिट का काफ़ी ज़्यादा इश्यू
आने वाला है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इस वाले में। यहाँ पर अगर यहाँ से एम सुधाकर नहीं खेलता तो सिचुएशन में योगेश दहिया को कुछ कॉम्बिनेशन में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो और आप यहाँ से मोहित को ट्राई कर सकते हो। लेकिन योगेश दहिया का एक प्रॉपर स्किल है दोस्तों, ध्यान रखना, ब्लॉक काफ़ी अच्छा लेता है और वो एक स्किल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसके अगेंस्ट में? पटना के अगेंस्ट में। तो योगेश इंपॉर्टेंट रहेगा किसकी बजाय? कृष्ण दुल की बजाय, क्योंकि कृष्ण दुल है वो अपने जोन में काफ़ी अच्छा खेलता है। जब जब ब्लॉक करने आता है तो मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा करता है, और स्पेशली ब्लॉक कब करेगा? जब प्रॉपर डिफेंस रहता है ना, पूरा डिफेंस रहता है, उस सिचुएशन में अगर ब्लॉक करेगा तो लाइन के पास में इनका ब्लॉक आता है। तो उस सिचुएशन में सामने से देखोगे आसू मलिक काफ़ी ज़्यादा क्विक हैं, मंजी देखोगे काफ़ी ज़्यादा क्विक हैं और काफ़ी अच्छा बॉडी फोर्स लेके आते हैं। मित्तू महेंद्र को अगर एडवांस ब्लॉक करने जाएंगे तो मित्तू महेंद्र काफ़ी लंबी हाइट के प्लेयर हैं, तो वो ब्लॉक यहाँ से सक्सेसफुल नहीं होगा। इनका जो ब्लॉक है वो ओनली ऑन सक्सेसफुल तभी होगा जब डिफेंस 3 का रहेगा, 4 का रहेगा या फिर 5 का रहेगा। मैक्सिमम 3 या 4 का रहेगा, उस सिचुएशन में इनका ब्लॉक हाईली चांसेस रहते हैं सक्सेसफुल होने के। और वो कंडीशन तब आएगी जब दबंग दिल्ली का टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। उसी सिचुएशन में जो डिफेंस है वो 3 का बचेगा, 4 का बचेगा, तो कृष्ण दल उस सिचुएशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाले। आई होप आपको ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी देखो हम बात करेंगे डायरेक्ट गिव अवे की क्वेश्चन के बारे में। देखो गिव अवे का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहने वाला है। आज के मैच में विशाल भारद्वाज है, कॉर्नर खेलेगा, अंकित है वो भी कॉर्नर खेलेगा। दोनों मिलके कितने टोटल टैकल पॉइंट आज के मैच में लगाने वाले हैं? सिंपल पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन आसू मलिक और सचिन तंवर दोनों मिलके कितने टोटल रेड पॉइंट आपको देने वाले हैं? तो इस दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। तो गिव अवे के क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो भी भाई पहला आंसर सही देगा उसे पुनेरी पल्टन की टी शर्ट मिलेगी, ओरिजिनल टी शर्ट आपको मिलने वाली है दोस्तों, ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? डेडलाइन से पहले आंसर देना है, वीडियो को मस्ट लाइक करना है और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और हालांकि ध्यान रखना टी शर्ट उसी भाई को मिलेगी जो हमारे वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है विजन 11 एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करेगा, वो भी मेरे रेफर कोड से, तो उसी भाई को ये टी शर्ट मिलने वाले, ध्यान रख लेना। आंसर जिसका भी सही रहेगा ये कंडीशन उसका पूरा जरूर रहना चाहिए। ठीक है, बाकी का कंडीशन आप ये देख सकते हो, पैसा जरूर मिल जाएगा लेकिन टी शर्ट के लिए आपका ये कंडीशन मस्ट ही होना चाहिए, ध्यान रखना। आप बाकी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा। टीम कॉम्बिनेशन बताने से पहले मैं आपको कहूँगा टीम कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा यूनिक मैं बना के लेके आया हूँ, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क के साथ बनाया है। किस तरह से रिस्क इंक्लूड किया वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो पुणे के फेयर में एक कॉम्बिनेशन रखा है, जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी आधार पर देखो सचिन तंवर कैप्टन, वाइस कैप्टन अंकित को रखा, मयूर कदम को रखा, कृष्ण दुल को मैंने ड्रॉप करने का रिस्क लिया, तो हाईली रिस्की कॉम्बिनेशन है। एम सुधाकर को लेके चल रहा हूँ। देखो कृष्ण दुल को ड्रॉप करने का मैंने रीजन है क्रेडिट इश्यू, तो देखो एम सुधाकर को ही मैं यहाँ पर मैनेज कर पाया, कृष्ण दुल यहाँ पर नहीं आने वाले थे, तो इसी वजह से लेके चल रहा हूँ। अगर इसी कॉम्बिनेशन में आपको किसे ट्राई करना है, कृष्ण दुल को ट्राई करना है, तो सेम कॉम्बिनेशन में आप योगेश की जगह कृष्ण दुल को इंक्लूड कर सकते हो। तो वन साइडेड कॉम्बिनेशन बन जाएगा कितने का? 5-2 का, किसके फेवर में? पटना के फेवर में। ठीक है, आपका एक कॉम्बिनेशन और रेडी हो जाएगा, मैंने अभी अभी आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड कॉम्बिनेशन में आपको वो चीज़ मैंने अप्लाई करके दिखाया भी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो सेम चीज़ यहाँ पर मैंने अप्लाई करके दिखाया, जो कि मैंने आपको लास्ट कॉम्बिनेशन पे भी बताया था। सीवीसी की बात करूँ, देखो सीवीसी की चॉइस पे मैंने इसी आधार पे कॉम्बिनेशन को रोटेट किया। आप वीसी की चॉइस में आप मयूर कदम के साथ में भी जा सकते हो, कृष्ण दुल एम सुधाकर के साथ में भी जा सकते हो। कृष्ण दुल के साथ में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, एज ए प्लेयर ही जाने वाला हूँ कृष्ण दुल के साथ में। वीसी आप आसू मलिक के साथ में भी जा सकते हो अगर आप जाना चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो दबंग दिल्ली के फेवर में कॉम्बिनेशन बनाया, जो कि आसू मलिक को कैप्टन रखा है, वो इस कैप्टन मैंने विशाल भारद्वाज को रखा है, क्योंकि प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज इनके पास में आने वाली हैं। साथ ही देखोगे मयूर कदम को रखा है, कृष्ण दुल को रखा है, यहाँ से मैंने अंकित को ड्रॉप किया, ध्यान रखना। ठीक है, एक मैन जो डिफेंडर था इनका, उनको मैंने ड्रॉप करने का रिस्क लिया है, मोहित जो कि एक यूनिक प्लेयर के तौर पर मैंने यहाँ पर आपको शामिल किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। सीवीसी की बात करूं तो देखो आसू मलिक कैप्टन की बेस्ट चॉइस रहने वाला है। हालांकि ग्रैंड लीग में आप क्या बदलाव कर सकते हो कि विशाल भारद्वाज को कैप्टन बना दो, वो इस कैप्टन आसू मलिक या फिर योगेश को, इस तरह से भी रोटेट करके आप कॉम्बिनेशन को थोड़ा यूनिक बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो जिसके अंदर कैप्टन और इस कैप्टन की चॉइस की मैं सेम ही रखा हूँ, हालांकि एक प्लेयर को चेंज किया। यहाँ पर देखो कृष्ण दुल को लेके चलो, हालांकि मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि अंकित फ्लॉप होगा या फिर और कौन सा प्लेयर बताया था? मयूर कदम, यानी
यानी कि स्पेशली दबंग दिल्ली का फेवर में कॉम्बिनेशन रहेगा। उस सिचुएशन में अगर ये दोनों प्लेयर फ्लॉप होते हैं तो उस सिचुएशन में कृष्णदुल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एक बदलाव और कर सकते हो, एम सुधाकर के बदले या फिर मंजीत के बदले। आप इन दोनों में किसी के बदले आप किसे ट्राई कर सकते हो, जो दिल्ली वाला मंजीत है उसे ट्राई कर सकते हो या फिर मितू महेंद्र को ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन को आपको 5-2 का भी बना के ट्राई कर सकते हो दबंग दिल्ली के फेवर में। स्पेशल देखो मंजीत को रखने का मेनली रीजन ये था कि इनकी पोजीशन पे डिफेंस में भी काफ़ी अच्छा योगदान देते हैं। सुधाकर भी इनकी पोजीशन पे काफ़ी बार डिफेंस में योगदान दे देते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे लिए थोड़े से वैल्यूबल प्लेयर बन सकते हैं। साथ ही रेटिंग में आपको प्रॉपर योगदान देते हुए नजर आते ही आते हैं। तो आई होप आपको ये चारों कॉम्बिनेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट लगे तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहने वाला है। काफ़ी टाइम बाद में वापसी किया है क्योंकि थोड़ा सा आप समझ सकते हो पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा था, अदरवाइज मैं वीडियोज बीच में ड्रॉप नहीं करता। कबड्डी को मैंने स्टार्ट किया था बहुत ही जोश शोश से स्टार्ट किया था, आपका सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिला था। तो मैं चाहूँगा कबड्डी का जो टूर्नामेंट है उसका एंड भी बेहतरीन तरीके से करूँ, इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियोज़ बहुत ही डेडिकेशन के साथ में बहुत ही दिल से बनाया है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा भाइयों।